हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीक्वेंस की क्लास में जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी क्लास नंबर 11 है, जिसमें इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करेंगे। आपने पिछली क्लास में देखा कि किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कब कहते हैं। मोनोटोनिक होने के लिए सीक्वेंस में आपने लिखा कि F1 लेस आर इक्वल टू F2 लेस आर इक्वल टू F3 लेस आर इक्वल टू F4 लेस आर इक्वल टू F5 डॉट डॉट डॉट, या फिर F1 ग्रेटर आर इक्वल टू F2 ग्रेटर आर इक्वल टू F3 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स ये कह रहे हैं कि या तो आपने देखा ना कि आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं या फिर घटते जा रहे हैं। तो इसमें जो मोनोटोनिक का कंसेप्ट था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस, जिसे मोनोटोन भी कहा जाता, इसमें है कि इफ Fn is less or equal to Fn plus 1 for every n, so this is monotonically increasing। एंड दूसरा है कि अगर Fn greater or equal to Fn plus 1 for every n, तो this is monotonically decreasing। This is monotonically decreasing sequence। तो monotonically increasing sequence and monotonically decreasing sequence आपको क्लियर था। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप सीढ़ी से छत की तरफ बढ़ रहे हैं, जमीन से फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से आप दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, नेक्स्ट पे, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिसिटी में ऐसा हो सकता है कि कुछ टर्म बराबर हो जाए सीक्वेंस के। जैसे ऐसा हो सकता है कि F1 लेस आर इक्वल टू F2 लेस आर इक्वल टू F3 एंड दिस इज इक्वल टू F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू F6, बट ये फिर क्या हो, लेस देन F7 लेस देन F8 एंड दिस लेस आर इक्वल टू F9 दिस लेस आर इक्वल टू F10, ऐसा हो सकता है। तो इसके कुछ टर्म बराबर भी हो सकते हैं या फिर लेस आर इक्वल टू की केस जो भी सेटिस्फाई हो रही हो। सिमिलरली इसमें होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं फॉर एवरी एन, आज हम लोग बात करेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस और इवेंचुअली मोनोटोनिक में डिफरेंस क्या है। अगर इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिक ही था तो फिर इसको लाया क्यों गया, इस नाम को देने की जरूरत क्या थी। आज आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं। आप देखिएगा इवेंचुअली पे, आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा ऐसा कि एक छोटा बच्चा, जैसे एक छोटा सा बच्चा हम लोग लेते हैं, ये क्लासेस है इसकी, क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इसको लिख सकते हैं 11 12, है ना। फिर हम लोग इधर लिख लेते हैं 12 के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन, फिर इसने पीजी किया। अब आप देखिए इवेंचुअली का मतलब क्या होता है। जैसे ये छोटा बच्चा क्लास 1 में इसके 90% आए, क्लास 2 में इसका 80% आया, क्लास 3 में इसके 95% आ गए, क्लास 4 में इसका 60% आया, क्लास 5th में इसके 70% आए, क्लास 6th में इसका 55% आ गया, क्लास 7 में फिर 90% चला आया, क्लास 8 में 75% आया, 9 में 72% आया, बट 10 में इसके 98% आ गए, और फिर 11 में इसके 45% आए, और 12 में इसके फिर 81% आ गए। ध्यान से देखिएगा। और ये क्या हुआ, ग्रेजुएशन में इसका 70 आया, पीजी में 75 आया, और ये बच्चा आगे चल करके IAS बन गया। तो ये परसेंटेज आने से IAS नहीं कोई बनता, ऐसा मत बैठा लीजिएगा कि ऐसा ऐसा हम परसेंटेज लाएंगे तो आगे चल करके हम IAS बन जाएंगे। उसके एग्जाम होते हैं, उसको आपको पास करना पड़ता है। तो जो टर्म इवेंचुअली आया, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए ये
25 से 30 की एज में ये आईएएस बने, ठीक है ना। तो पहली क्लास 90%, दूसरी क्लास 80%, 95%, 60%, 70, 55, 90, 75, 72, 98, 45, 81, ग्रेजुएशन 70%, पीजी 75%। और पीजी के बाद जब प्रिपरेशन शुरू हुई तो ये 25 से 30 साल के बीच में आईएएस बनते हैं। अब 30 साल के बाद जब ये आईएएस हो गए तो आईएएस रहेंगे। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सेम चीज सीक्वेंस के केस में भी होता है। ऐसा हो सकता है कि शुरू के कुछ टर्म इस सीक्वेंस के फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी F1 बड़ा हो, कभी F3 बड़ा हो जाए, F2 छोटा हो जाए, F5, F7, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, जैसे आप दूसरा एग्जांपल लें, कभी कभी आप गांव से निकलते हैं और रोड जो है बड़ा जर्किंग वाला होता है, गड्ढे वाला, कभी गड्ढे में नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। बट आते आते आपने क्या किया, एक हाईवे पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे पकड़ लिया। आजकल बड़ा फेमस है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आप उस पे चले गए, तो आप जब उस पे चले जाते हैं तो स्मूथनेस आ जाती है और सारे जर्क खत्म हो जाते हैं, जब तक कि कोई वैसा ब्रेकर नहीं मिल रहा होगा, और ब्रेकर होता भी नहीं उस पर। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस भी ऐसा होता है। हमने कहा ना इन वेरी फर्स्ट क्लास हम इस बात की चर्चा हमेशा कर रहे थे, पहली क्लास में भी किए, कि इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज मैथमेटिक्स। मैथ है, मैथ को आप भुला नहीं पाएंगे, इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि है, हर जगह है। तो जैसे आप यात्रा शुरू करते हैं फ्लक्चुएट करते हुए, कभी गड्ढे में, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे गांव की सड़कें कभी कभी मिल जाती हैं। अब तो वहां पे भी सीसी रोड बनने लगे हैं, और आते आते आप एक एक्सप्रेसवे पकड़ लेते हैं, तो वहां से स्मूथनेस आ गई, मीन्स या तो ऊपर बढ़ रहा होगा या नीचे बढ़ रहा होगा। तो सीक्वेंस के केस में भी ऐसा होता है कि जो मोनोटोन सीक्वेंस थे उसमें तो दो कैटेगरी थी, कि अदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी एक केस थी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीधे, और दूसरा था कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और उसमें था मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो बांस की सीढ़ी से छत से उतर रहे थे। वो एग्जाम्पल आपने लिया हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इवेंचुअली की, और आपने ऐसा सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि आप किसी बच्चे को देखते हैं कि बड़ा ही वो शुरू से उसकी पढ़ाई बड़ी जिग जैग चलती है, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, बट आप कुछ दिनों के बाद 2, 4, 5 साल बाद सुनते हैं अधिकारी हो गया। आपको लगता है वो कैसे अधिकारी हो गया, वो तो पढ़ने में इस तरीके का था। लेकिन मैथमेटिक्स कहती है, इफ देयर इज इवेंचुअली सीक्वेंस, if there is eventually monotonic sequence, it means there are possibilities in this society, कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्योंकि इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस भी तो है। और अगर ऐसा है तो फिर है, क्योंकि सीक्वेंस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन है, एंड एवरी फंक्शन इज ए कर्व, मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली को हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि सीक्वेंस Fn from this n to r, a sequence Fn from this n to r is called eventually monotonic if Fn is less or equal to Fn plus 1 for n greater or equal to m, m belong to set of natural number। और ये m क्या फिक्स है, जैसे m टर्म के बाद क्या हो, ये इस तरीके से होल्ड करना शुरू कर जाए, पहले दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। गिवन n इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस m, फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस सीक्वेंस की बात करें Fn, आप लीजिए n इज इक्वल टू 1, 2, n इज इक्वल टू 2, 1, n इज इक्वल टू 3, 4, और जैसे इसकी बात कर ली जाए कि n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, दिस इज 1 बाई n, ले सकते हैं ऐसा सीक्वेंस।
कि n इज इक्वल टू 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 4 और 4 या 4 से बड़ा पे 1/n। आप देखिए इसको, दिस ये इसमें हम लोगों को लेना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो आप इसको हटा करके ऐसा लिख लीजिएगा, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस फॉर एग्जांपल 4 एंड दिस इज दिस से n स्क्वायर ले सकते हैं ऐसा, n स्क्वायर। तो अगर ये सीक्वेंस हुआ, देखिए 1 पे कितना है 2, 2 पे कितना है 1 एंड 3 पे कितना है 4, लेकिन जैसे 4 होगा ये सीक्वेंस क्या हो गया 16, 5, 25 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके से पकड़ लेगा। मैं इसे लिख रहे हैं आप कि fn is less or equal to fn plus 1 when n is greater or equal to 4। आप देखिए, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ कि ये बड़ा था, दूसरा वाला छोटा, तीसरा वाला बड़ा, क्योंकि इसमें तो ये था ना कि f1 is greater than f2 and f2 is less than f3 और f1 is also less than f3। ये जो टर्म है ये f1 को बताएगा, ये f2 को बताएगा, ये f3 को बताएगा। तो आपने देखा ना ये सीक्वेंस, तो शुरू में क्या हुआ, वो जिग जैग फ्लैक्चुएट कर रहा था, बट चौथे टर्म के बाद तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जो इवेंचुअली मोनोटोनिसिटी है वो यही है कि शुरुआती कुछ टर्म को छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो फिर सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रहा है। शुरू के 10 टर्म छोड़ के, 100 टर्म छोड़ के, 50 टर्म छोड़ के, 1000 टर्म छोड़ के, 1 लाख टर्म छोड़ करके, 1000 मीन्स 1000 करोड़ टर्म छोड़ने के बाद भी अगर सीक्वेंस मोनोटोनिसिटी को अचीव करता है, देन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोनिक। तो इवेंचुअली मोनोटोनिक में दो केस आएगी, आइदर इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये दो केस आएगी। तो इवेंचुअली monotonically increasing means fn is less or equal to fn plus 1 for n greater or equal to m and this m belongs to set of natural number। means कह रहे हैं कि there exists a fixed m belonging to set of natural number, और उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसा बिहेव करने लगा, इसकी बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड दूसरी केस में कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर n सच दैट दिस fn is greater or equal to fn plus 1 when n is greater or equal to this m belongs to set of natural number, फिक्स है, then this fn is eventually monotonically decreasing, eventually monotonically decreasing। आप दोनों की एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल eventually monotonically increasing sequence, this fn and this fn is n is equal to 1 2, n is equal to 3 4, n is equal to 2 4, n is equal to 3 1, n is equal to 4 0। अब जैसे लिया जाए n is equal to greater or equal to 5 and this becomes like this n plus 5, ऐसा हो जाए। तो जब भी ऐसा होगा तो आप देखेंगे इसमें कि f1 is 2, f2 is 4, f3 is 1, f4 is 0, f5 is 5 10, f6 is 11, f7 is 12,
जो है उसमें 5 ऐड होगा। F8 इज 13 मीन्स F9 इज 14, F10 इज 15 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि F1 इज लेस देन F2 बट F2 इज ग्रेटर देन F3 एंड F3 is greater than F4 and F4 is 0 is less than F5 less than F6 less than F7 less than F8 less than F9। तो जो 5 है m is equal to 5, अगर हम लोग इसे m कर दें तो अब क्या हुआ, इसके बाद सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की केस ये बन रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। आप देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मीन्स कुछ टर्म उसके आप जिग जैग कर दीजिए, इसके बाद सीक्वेंस को डिक्रीज करा दीजिए। सिंपल सा एग्जाम्पल है दिस Fn, कि दिस n इज इक्वल टू 1 0, n इज 2 10, n इज 3 1, n is 4 0 और n is greater or equal to 5, this is 1 by n ले सकते हैं ऐसा। तो जब भी इस सीक्वेंस को पिक्टोरियली आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये कि 1 पे कितना है 0 यहीं पे है, 2 पे कितना है 10, 3 पे कितना है 1, 4 पे कितना है 0, 4 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही, तो 1 पे भी 0 है 4 पे भी 0 है। अब 5 रखेंगे तो 1 by 5 5, 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 1 by 9 1 by this dot dot dot, this tends to 0। तो this sequence is eventually monotonically decreasing sequence. This sequence is eventually monotonically decreasing sequence। तो monotonically increasing sequence and monotonically decreasing sequence ये दो तरीके के हैं। इवेंचुअली का मतलब बस ये है कि कुछ टर्म जिग जैग चल सकता है, इसीलिए ये जो सीक्वेंस है आपको ये सिखाता है कि अगर जीवन में ऐसा हुआ हो कि आपकी पढ़ाई शुरुआती क्लासेस में ऐसे हो गई कि 10th में कम मार्क्स आए, 11th में ज़्यादा आए, 12th में कम आए, ग्रेजुएशन में कम आए, बट अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आप हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अगर इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो इस सीक्वेंस से आप ये सीख सकते हैं कि शुरुआती दौर की जो दिक्कतें हैं उससे आप उबर करके भी आगे जा सकते हैं। और इसमें हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे कि अगर इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बाय बिलो हो जाए तो भी कन्वर्ज करेगा, और इवेंचुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बाय एबव हो जाए तो भी वो कन्वर्ज करता है। तो जो इवेंचुअली मोनोटोनिसिटी है सीक्वेंस की, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाता है। तो हम लोग फिर हो जाता है, नॉट नेसेसरली, क्योंकि बाउंडेड है, मोनोटोनिसिटी है तो करेगा। इफ सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोनिक बाउंडेड इंक्रीजिंग बाउंडेड बाय अबव कन्वर्ज, इवेंचुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड बाय बिलो कन्वर्ज। तो दोनों केस में सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी अपनी अगली क्लास में हम लोग फिर से लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, इवेंचुअली बीच में आया हुआ था। तो आप जो है इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर देखिएगा। इवेंचुअली का मतलब होता है कि शुरू के कुछ टर्म को छोड़ करके सीक्वेंस फिर मोनोटोनिक हो जाए, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल जीवन का याद रखिएगा कि शुरू में एक बच्चा बड़ा ही जिग जैग पढ़ रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बट आगे चल कर के वो असिस्टेंट प्रोफेसर बना, या फिर एक बच्चा जिसका मन कदापि पढ़ने में नहीं लग रहा था, ऐसे ही घूमता रहता था, आगे चल कर के खूब पढ़ा, IAS बन गया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस विच आर आइदर इंक्रीजिंग बाउंडेड बाय अबव और डिक्रीजिंग बाउंडेड बाय बिलो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। एक कहावत है कि बी पॉजिटिव, ईट पॉजिटिव, ड्रिंक पॉजिटिव, स्लीप पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। सिमिलरली आप स्मार्ट रहिए हर
जीवन के हर जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे आपको स्मार्ट, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी स्मार्ट। मीन्स कहा जाता है कि ड्रिंक स्मार्टली, ईट स्मार्टली। अब स्मार्टली खाने को ले एक ही बार उठा के भग से मार दिया। तो ड्रिंक स्मार्टली, ईट स्मार्टली, स्लीप स्मार्टली, वॉक स्मार्टली, टॉक स्मार्टली, बी स्मार्ट इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। ऑल्सो बी हार्ड वर्कर but be a smart worker. So thank you. See you in next class. Have a nice day.